गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं धीरज सर। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं हम लोग। बच्चे ये जो पेज नंबर आपका 43 है। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे, इसमें हमने तुम लोगों को 1 to 5 बनाने के लिए दिया हुआ था और 4 तक हम समझाए भी थे कुछ क्वेश्चंस। और इसका 5 नंबर क्वेश्चन बच्चे हम लोग देखते हैं आज। बच्चों, अनीता अर्न्स 28,450 in 2 months। 2 months में अनीता जो है 2 months में 28,450 रुपीज अर्न कर रही है। आगे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी हर टोटल अर्निंग इन 3 years। 3 years में उनका टोटल अर्निंग क्या है। तो पहले अनीता इनकम या अनीता अर्न, hence Anita earns in 2 months equal to 28,450 रुपीज। ओके बच्चे, तो 2 months का कितना है, तो अनीता अर्न्स इन 1 month। तो इसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि बच्चे 2 मंथ में हम लोग 10 रुपए कमाते हैं, तो 1 मंथ का निकालना होगा कि मींस 1 मंथ इनकम इज 5 रुपीज। बोलो, मान लीजिए इसका मतलब है कि इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, तो 1 मंथ का अर्निंग निकल जाएगा 28,450 डिवाइडेड बाई 2। इसको कहेंगे ए आएगा 14, यहाँ पे 14,225 रुपीज। ओके, इसको नोट कर दो। तो 1 मंथ का निकल गया। You know that 1 year equal to 12 months। ओके बच्चे, तो 3 years equal to 3 into 12 months, 36 months। 36 मंथ। अब जरा बताओ 1 मंथ का इतना, तो 36 मंथ का 3 इयर्स का पूछा है, मंथ में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अनीता यहाँ लिखेंगे therefore अनीता income of 36 months। 36 months, तो 36 into 14,225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो। नोट कर लिए बच्चे, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आएगा। जब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का हमने बता दिया है आपको, तो ये आएगा 5,12,100। यहाँ पे 5,12,100
क्वेश्चन है, a businessman saves 5,165 rupees every week। ठीक है बच्चों, एक बिजनेसमैन है, यहाँ लिखेंगे बिजनेस मैन सेविंग in 1 week, या बिजनेसमैन सेव्स इन 1 week, या बिजनेसमैन सेव 1 week, बिजनेसमैन सेव्स ऐसे भी लिख सकते हो, सेव्स इन 1 week, 1 week इक्वल टू कितना रुपीज 5,165 इट मींस ऐसे दो ऊपर और एक नीचे पॉइंट देते हैं, इसका मतलब है चूंकि हैंस, और एक ऊपर ऐसे लिख दे तो देयरफॉर हैंस बिजनेसमैन सेव्स इन 1 week, चूंकि बिजनेसमैन एक वीक में कितना सेव करता है, तो इसलिए हाउ मच डज ही सेव इन 300 weeks, यहाँ लिखेंगे इसलिए बिजनेसमैन सेव्स इन 300 weeks इक्वल टू 300 into 5,165, और रुपीज है, रुपीज का सिंबल बच्चे मैं इसे जीके तुम लोग को बता दूं, ये रुपीज का सिंबल डॉक्टर बुल्ला ने दिया था, शायद मध्य प्रदेश राज्य के किसी डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति है, इसका नाम है डॉक्टर बुल्ला, उसी ने ये रुपया का सिंबल, ये वाला सिंबल जो दिया था ना, पहले हम ऐसे लिखते थे, ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना रुपी, तो ये जो वाला सिंबल है दिया था। तो चलो हम इस पे फोकस करेंगे। तो बिजनेसमैन का एक वीक का सेविंग इतना है, तो इसलिए बिजनेसमैन का 300 वीक का सेविंग क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5,165, बताए थे कि जब जीरो वाला मल्टीप्लाई रहे तो पहले वो जो 3 है इसे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 1 19, और 3 1 जा 3 1 4, और 3 5 जा 15, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ 1 5 4 9 5 और डबल जीरो है तो डबल जीरो डाल देंगे, हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना रुपीज तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करो। तो बच्चे आइए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रोड्यूस 23,780 tubes every day. How many tubes will be produced in 1,578 days? तो यहाँ लिखेंगे a factory यहाँ लिखेंगे ट्यूब, ऐसे भी लिख देंगे, बता देता हूँ 2-3 लाइन में कैसे लिखेंगे। ट्यूब प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री इन 1 day, ट्यूब जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री का 1 day में इतना, या ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्ट्री प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, ऐसे लिखेंगे प्रोडक्शन of tubes in factory of 1 day, एवरीडे का मतलब प्रत्येक रोज फैक्ट्री में ट्यूब का प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब्स इन अ फैक्ट्री ऑफ 1 day इक्वल टू 23780। ओके बच्चे, चूंकि यहां लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि एक दिन का ट्यूब्स का प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब्स इन फैक्ट्री ऑफ 1 day
इक्वल टू इतना, इतना ट्यूब का प्रोडक्शन एक दिन में हो रहा है। तो बताइए कि हाउ मेनी ट्यूब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 1578 प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब्स इन फैक्ट्री ऑफ 1578 इसमें डे होगा, डेज नहीं होगा, वन है, इसमें होगा डेज, एक दिन से ज्यादा है इतना डेज का। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 23780 इंटू 1578। ये ट्यूब्स है, ट्यूब्स में ही आंसर आएगा। आंसर मान लीजिए कि हमको से कोई पूछता है कि ये वो मैंगो का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो बताइए कि 100 मैंगो का कॉस्ट कितना रुपीज होगा। तो कुछ रुपीज में नहीं आंसर आएगा, पैसा उसको डॉलर में नहीं आंसर आएगा, रुपीज में पूछ रहा है, रुपीज में बदलना पड़ेगा, चेंज। तो वैसे ही इसमें ट्यूब्स में ही आंसर आएगा। पूछा जा रहा है, फिर से एक बार मैं लिख दूं कि प्रोडक्शन ऑफ ट्यूब्स इन अ फैक्ट्री ऑफ वन डे में फैक्ट्री में ट्यूब्स का प्रोडक्शन जो है इतना है, तो इतना डे में कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे और इसका आंसर आप लोग निकालिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं, सबका आपके लिए मल्टीप्लाई मैंने छोड़ दिया, उसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 1। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। A scooter cost 29,595 rupees. How much money is required to pay 2,130 scooters? एक वो स्कूटर का कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इक्वल टू 29,000। ध्यान रहे बच्चे, लिखते वक्त कोई भी डिजिट इधर से उधर मत लिखना, आंसर गलत आ जाएगा। 29,595 रुपीज ये कोई स्कूटर का कॉस्ट है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर इक्वल टू कितना, इसलिए कॉस्ट ऑफ 2130 स्कूटर्स। ये बोला है कि स्कूटर होगा और ये वो ज्यादा है कि स्कूटर्स होगा। अपना ग्रामर देख लेना, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मुझे केवल लॉजिक से मतलब है, मुझे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर कितना, इसलिए कॉस्ट ऑफ फिटनेस। बच्चों मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार रिपीट करके समझा देता हूं कि वही सुनने में कि आप वीडियो को रिप्ले करके देखना ना पड़े, एक बार सुनते जाएं आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स का मतलब कि एक बार मैथ्स पढ़ लिए ना, तो जो चीज पढ़ लिए दूसरे को पढ़ाया। हम पढ़ते थे तो जो चैप्टर मुझे पढ़ाया जाता था मैं उसको फॉलो करके क्लास में सर बनवा दिए बोर्ड पे, तो उसको मैं आकर तो वैसे ही बनाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम लोग से वही अपेक्षा करता हूं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 29,595 इंटू 2130, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मैंने बता दिया है, कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद 2130 मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा अपना। बोलिए नहीं आ जाएगा, और मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो बहुत कैसे देगा।
सबका केयर आप लोग जरूर करें। कहीं कोई समस्या होता है तो उसको आप कॉल करके पूछें, समझें। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछिए। द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना सब सोफा सेट। इसमें भी वैसे ही है, कॉस्ट ऑफ one sofa set, one sofa set is equal to इतना रुपीज। ये वो सोफा सेट का कॉस्ट जो है वो है 5,975 रुपीज। बड़ा सस्ता सोफा सेट देगा। What is the cost of इतना सब सोफा सेट? जानते हो क्यों इतना इसको सस्ता मिला है? लग रहा है कि ले जाएगा दुकानदार, होलसेल डीलर है या होलसेल में बेचता है। कॉस्ट ऑफ, यहाँ ऑफ में छूट गया था। कॉस्ट ऑफ कौन सोफा सेट, इसलिए कॉस्ट ऑफ इतना सोफा सेट इज इक्वल टू, ऐसे देने का मतलब कि सेम चीज वही होता है, 5,975 into 1865 जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसको आप लोग आंसर लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10। मल्टीप्लाई करके बच्चों लिख लेना आंसर। मैं बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, एक मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के बता दिया था और बाकी का मैं बता दे रहा हूं कैसे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप लोग 4 में भी पढ़े हैं, 3 में भी पढ़े हैं और इस क्लास में पढ़े हैं। 74,925 iron nails can be packed in one box। इसका भी मैं बता दे रहा हूं। 74,925 iron nail packed in one box। ना इतना आयरन नेल पैक हो रहा है ये बॉक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि in one box number of iron nails packed equal to इतना। और जब ये वो आयरन नेल्स पैक हो रहा है ये वो बॉक्स में, इतना जो है आयरन नेल ये वो बॉक्स में पैक हो रहा है, तो पूछ रहा है कि 1755 सच बॉक्सेस के लिए कितना आयरन नेल्स होगा। तो नंबर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ आयरन नेल्स number of iron nails 75 1755 such boxes। number of iron nails in इतना such boxes इन लगा दिया। number of iron nails in इतना such boxes, यानी 1755 such boxes में कितना नंबर ऑफ आयरन नेल्स होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसको किसको, 74925 into 1755, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। इसको नोट कीजिए जरा। बच्चे एक और बात सुन लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ तुम लोग रॉक में पहले मल्टीप्लाई कर लेना। मुझे तो सबके आंसर याद है,
तो मैंने तो लिख दिया आंसर, ठीक है, लेकिन जिसका मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, केवल कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उसको आपको मल्टीप्लाई करना। मैं इसलिए लिखा कि थोड़ा सा लैंग्वेज है। एक चीज तुम लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में केवल मल्टीप्लिकेशन है। मैं चाहता तो केवल बता देता कि बच्चे मल्टीप्लाई कर लेना और लिखना, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लिखोगे, थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिख देते हो अगर, तो होता क्या है कि आगे का जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को लैंग्वेज लिखने आएगा, तो जब हम बड़े होंगे ना केवल लैंग्वेज वाला बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहेगा, तो कैसे हम लोग लैंग्वेज बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा फिफ्थ क्लास में बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखा, बुक में लिखा हुआ उसी को अगर लिखो तो काफी होता है। बहुत बच्चा क्या करता है, एक और मैं बता दूं बच्चे की कमी क्या है, वो एक क्वेश्चन लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। नहीं, क्वेश्चन हम लोग को नहीं छापना, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख देना है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है बस। अब और लैंग्वेज में लिखना है, ये नहीं कि किसी का पढ़ाई हो, मान लीजिए हम इसको लिख दिया फिर इसको मिटा देंगे तो हम दूसरे लैंग्वेज से लिख देते हैं। और लिखना बनाने के बाद लिखना अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ कॉर्नर पे मेरा मोबाइल नंबर दिया है, यू नो दैट, उस पर कॉल करो, समझो, डिस्कशन करो और फिर उसको बनाओ, शेयर करो, उसको नोट करो। तो आइए बच्चे, अब हम लोग इसी में जो हमने कल चैप्टर पढ़ाया था, हम लोग को इसी में डिवीजन भी पढ़ना है। हमने बताया था शुरू में ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन समाप्त हो गया और काफी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, ऐसे साइंस का क्या हुआ है डिवाइड का ना, बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे 73 नंबर है 2, ठीक है, और इसमें जैसे 9 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 9 8 जा 72, इसको माइनस करेंगे तो ये 1 है। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा टेबल भी याद करना पड़ता है। मैं टेबल जिस दिन भी स्कूल खुले तो मैं सबसे पहले बच्चे से टेबल सुनूंगा, एक बात याद रखना, और किसको इसमें क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ये चीज पहले हम लोग आज जानेंगे। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये जो है डिविडेंड है 73 क्या है इसमें डिविडेंड है, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। डिविजर डिवाइजर जैसे प्रोनाउंसिएट करो, ठीक है बच्चे। और ये जो है रिमाइंडर है, ये कहते हैं इसको रिमाइंडर, RGMAINDR, ये रिमाइंडर है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन है QUOTIENT, क्वेश्चन या क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन अपना कर लेना जैसे तुम लोग छोटे क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चे रिमाइंडर इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल जो बच जाए नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, शेष जो बच जाए, फल जो निकल जाए, बाहर निकल जाए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में भागफल। भागफल, और इसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, और इसे कहते हैं बच्चे भाजक। भागा जिससे कर डिवाइजर, भाजक, भाज्य जिससे भाग लग रहा है, ये है जो बच जाया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो है, और 1% भागफल, फल प्राप्त जो हो रहा है वो। तो ये सब चीजें हमें इसे हिंदी में भी पढ़ने के लिए मैंने ऐसे ही याद करने के लिए बता दिया है। तुम्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो तो ये हमारा मदर टंग है, थोड़ा सा उसका हिंदी में जानना पड़ता है, अंदर से फीलिंग आएगा समझने वाला। तो बच्चे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, कैसे डिवीजन करना है। आइए